हमें ये लगता है कि जब लाखों लोग आएंगे और जिस तरह से हमारे पोस्टर फाड़े गए, जिस तरह से हमारी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, रैलियों करने की परमिशन नहीं दी गई, तो मन में हमारे लोग डरे हुए हैं। आशंकित है। हमारे लोग आशंकित हैं। हमारा आरक्षण छीना है, हमारा चीरहरण हुआ है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक चित्रकार के रूप में हम लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन जब 13 लाख लोग खुद का मैनेजर बन के आएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट के साथ, एक अद्वितीय बात होगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं फ्रेम में। आप देख रहे होंगे आईपी गुप्ता, पान समाज वाले आईपी गुप्ता। इनकी रैली है 13 तारीख को और रैली के ठीक 2 दिन पहले ये प्रेस के सामने आए हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं सर? कल लगातार हम लोग भी देख रहे थे कि आपके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, डिस्टर्ब करने का प्रयास है, क्या कुछ है? 13 अप्रैल को हाकुरथ हमपान के 6.5 महीने के बाद एक महारैली होने जा रहा है, आंदोलन महारैली। उसी के लिए मैंने कुछ क्या तैयारियां हैं नहीं है, उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि हमने अपने लोगों को आने के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं किया। कोई सुविधा नहीं दिया है? कुछ भी नहीं दिया, और न ही कुछ खाने की व्यवस्था की है उनके लिए, न रहने की व्यवस्था की है। मैं उनके लिए सिर्फ पानी पीने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, शौचालय की व्यवस्था किया है। रात में लोग आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था की है, बस इतना ही किया है। और लोगों से अपील किया है कि हमने 6.5 महीने से न खाए न पिए, एक साथ सब जगे, एक साथ सब सोए। सरकार से अनुरोध करने के लिए मैं यहाँ आया था कि हम सब बिहारी हैं, आपके अंश हैं। भारी मात्रा में महिलाएं, नौजवान, बूढ़े आ रहे हैं। तो उनके आवागमन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे भीड़ को तितर बितर ट्रैफिक के माध्यम से करने की कोशिश ना हो, जिससे कि हमें परेशानी हो। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन हमारे इस रिक्वेस्ट पे गौर करेगी। सरकार से, प्रशासन से एक तरह का सहयोग मांगने के लिए आप आए हुए हैं। बिल्कुल। क्यों आशंका है आपको? नहीं, हमें ये लगता है कि जब लाखों लोग आएंगे और जिस तरह से हमारे पोस्टर फाड़े गए, जिस तरह से हमारी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, रैलियों करने की परमिशन नहीं दी गई, तो मन में हमारे लोग डरे हुए हैं। आशंकित है। हमारे लोग आशंकित हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ शक्ति प्रदर्शन नहीं करने जा रहे। हमारा आरक्षण छीना है, हमारा चीरहरण हुआ है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक चित्रकार के रूप में हम लोग जमा हो रहे हैं कि आप हम भी हैं और आपके अंश रहे हैं, बिहार के लोग हैं। हमें आप देखिए, बस एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सारे लोग जुट रहे हैं और इसीलिए सरकार से अपील करने आए हैं। गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि ना आप गाड़ी दे रहे हैं, ना बस दे रहे हैं, ना बहुत कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, बस दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, मैनेजमेंट करवाया जाता है ग्राउंड जीरो पर। आज भी एक बड़ी रैली पटना में हो रही है, कैसे आएंगे इतने लोग? देखिए, राजनीतिक रैली करना और अस्तित्व बचाने के लिए महाभारत की तरफ कूच करना दो अलग चीज़ है। ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये आंदोलन रैली है। आंदोलन रैली। और आंदोलन में कुछ उम्मीदें लोग नहीं करते। जो आंदोलन का हिस्सा बनते हैं वो ये उम्मीद नहीं करते कि हमें पैर में कांटे चुभेंगे, हमें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सोने के लिए। तो धूप, बरसात, आंधी सबसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हम मुहैया कराएंगे उनको सारी चीज़ें, बस हो, खाना हो, तो लड़ाई लड़ना कब सीखेंगे वो? इसका मतलब है कि मैं लड़ूंगा फिर अकेले। इसलिए मैंने कहा है कि 13 लाख लोग, 13 लाख सेल्फ मैनेजर बन के आइए। अपना खाना, रहना, खोना, वापस जाना, सोना, पीना, सब कुछ आपका है, सेल्फ मैनेजमेंट। अगर 13 लाख लोगों को मैनेज करेंगे, मैं अकेला मैनेजर हो गया। लेकिन जब 13 लाख लोग खुद का मैनेजर बन के आएंगे सेल्फ मैनेजमेंट के साथ, एक अद्वितीय बात होगी। जैसे हम कुंभ जाते हैं। 13 लाख कह रहे हैं आप, संभव है? गांधी मैदान में आज तक नहीं जुटी उतनी भीड़, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाख भीड़ ही जुट पाई है आज। आपने तो कवर किया हमारे रैलियों को। बिल्कुल कवर किया। तो लोग क्या बोलते हैं? वो तो पागल हैं, पूरा दीवाने हैं। वो आईपी गुप्ता के लिए भी, अपने आरक्षण के लिए, अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोगों ने इवन बात भी किया, कई तरह के क्रॉस क्वेश्चंस भी किए। वो हमको चैलेंज करते हैं कि आप रहिएगा जरूर। हमारे बॉस को भी चैलेंज कर दिया उन्होंने कि आप देखिएगा, हम तो आएंगे ही आएंगे। मान लीजिए कि आपको समुद्र में उठा के फेंक दिया जाए,
तो सामने मगरमच्छ हो, व्हेल मछली हो, आप लड़ेंगे आप। लड़ना पड़ेगा। अंतिम क्षण तक आप लड़ते रहेंगे जब तक कि आपका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। तो ये अस्तित्व खत्म किया है हमारा बरसों से, और वही सरकार ने हमें उठा के समुद्र में फेंक दिया। तो ये जान बचाव एक तरह से रैली है, अस्तित्व पहचान रैली है। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार से बच्चे, महिलाएं, हर कोई देश प्रदेश से अपने काम को, नौकरियों को, जो छुट्टी नहीं दिया है उसको ज़बरदस्ती वहाँ से चल पड़े। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने जो कहा है कि 13 लाख चले आएंगे। जेपी आंदोलन की याद बार बार आप दिलाते रहे हैं। जेपी आंदोलन संख्या की नहीं, आप कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन के बाद जो बदलाव हुआ वो इस रैली के बाद से उसी वेग से बदलाव शुरू होगा बिहार के। बिल्कुल, देखिए बिहार में ऐसे आंदोलन आज तक कभी हुआ नहीं है, इतिहास में नहीं है कोई जातीय आंदोलन हुआ है। जेपी आंदोलन की जब मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए जेपी आंदोलन में 5 लाख लोग आए, और अगर हम में 5 लोग आते हैं तो मुझसे 100 गुना बड़ा हो गया कि नहीं। एक ही जाति के लोग हैं ना, वहाँ तो 100 जाति के लोग आए होंगे, देश से विभिन्न जाति के लोग आए, तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। मेरा कहने मतलब ये नहीं है कि आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी को चैलेंज कर रहा हूँ, वो नहीं है। ठीक बात है। एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से था, बहुत बार आपसे बातचीत हुई, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि बिहार डेवलप हो रहा है, विकास के स्तर पर आगे बढ़ रहा है देश, कई तरह के लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आईपी गुप्ता हैं जो अपने जाति समुदाय को लेकर मतलब बात कर रहे हैं, और वो भी उनकी जाति समुदाय के बारे में कहा जाता है कि बहुत छोटी संख्या है। कौन है आईपी गुप्ता, कौन है तांती ततवा, तो क्या जवाब रहेगा? अच्छा, एक बात बताइए, 75 बरस से बिहार डेवलपमेंट की बात होती है। बिहार डेवलप कैसे होता है? डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हमारे तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? हमें आईएएस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमें नौकरी मिलनी चाहिए कि हमारे घर बनने चाहिए कि नहीं? हमारे बस्तियों में रोड बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट। ये रोड, सड़क, ये फलना चिलना तो कोई भी प्रशासक बना देगा, लेकिन ये जो मानसिक विकास है वो कौन करे? आखिर हम क्यों पिछड़ गए? इसका जवाब तो देगा नहीं लोग भाई। सब बढ़ा, हम क्यों पिछड़े? तो आप नापिए ना चीज़ों को। इसलिए ये रैली है, आंदोलन रैली, कि हमें आंदोलन करना पड़ा 75-78 के बरस के बाद। दिस इज ए बिग क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, तो देखा आपने, काफ़ी भावुकता भरे शब्दों के साथ आईपी गुप्ता, अब 2 दिन की रैली बची है और उन्होंने साफ किया है कि ये अस्तित्व बचाने की लड़ी, अस्तित्व हम लोगों का खत्म हो रहा है। पान समाज, तांती तत्वा समाज का अस्तित्व खत्म हो रहा है। भले ही डेवलपमेंट की बात कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन आज तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाया, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और उस डेवलपमेंट के लिए, उस अस्तित्व के लिए पान समाज, तांती तत्वा समाज अपनी उस दिन शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा 13 तारीख को गांधी मैदान में कौन सा इतिहास लिखा जाता है। हमारे भी कैमरे वहाँ होंगे, हर पल आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।